नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सभी को बिहार लोक सेवा आयोग में बिहार के संबंध में जो जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है, उसके संबंध में कुछ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के 150 प्रश्नों का जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न होता है, उसमें बिहार में जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार का जो भूगोल है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। और इस तरह हम जानते हैं कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड राज्य अवस्थित है। यह बिहार की चौहद्दी है और इसके संबंध में हमें निश्चित रूप से जानना आवश्यक है कि बिहार का अक्षांश क्या है, बिहार के देशांतर की क्या है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 99,200 वर्ग किलोमीटर है, बिहार में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, बिहार में नदियां कौन कौन सी हैं, मिट्टियां क्या क्या है। तो बिहार का जो भूगोल है यह जानना निश्चित रूप से ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में जो मिट्टियां हैं वह गंगा के उत्तर में आपको दलदली खादर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसके अलावा बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अब हम यह जानें कि दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दलदली मिट्टी पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक का जो इलाका है, वहाँ तक जो है जो मिट्टी पाई जाती है वह दलदली मिट्टी है। इसके अलावा हम देखें कि खादर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी आपको सहरसा, पूर्णिया इस सब के इलाके में पाई जाती है। यह काला और भूरे रंग की होती है। इसके अलावा तीसरी मिट्टी जो गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है वह बालसुंदरी मिट्टी है। बालसुंदरी मिट्टी का इलाका आपको पूर्णिया से प्रारंभ होकर के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी के इलाके में पाई जाती है। तो हम यह भी जान लें कि जो खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वह काफ़ी उर्वर होती है, उसमें फसलों का बेहतर उत्पादन होता है। यह जानना निहायत ही ज़रूरी है कि गंगा के दक्षिण में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिण में ताल की मिट्टी, पुरानी करेल, कवाल मिट्टी और बलथर मिट्टियाँ पाई जाती है। यह भी जानना आवश्यक है कि यह मिट्टियाँ किन किन इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिहार में अनेक नदियाँ बहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, कमला बलान, कोसी, हरोहर आदि नदियाँ बहती हैं। तो हमें यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि बिहार में जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों का उद्गम स्थल क्या है और वह नदियाँ बिहार के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश के उपरांत वह नदी किन किन जिलों से होकर बहती है और वह कहाँ जाकर के किस नदी में मिल जाती है अथवा बिहार के क्षेत्र में ही वह बहती है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि बिहार की प्रमुख नदियों में से एक गंगा है और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है हिमालय में, और वहाँ से यह नदी बहते हुए बिहार के भोजपुर और सारण जिले से होते हुए यह चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद यह भी हमारा जानना आवश्यक है कि बिहार के किन किन जिलों से होकर गंगा बहती है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा के किनारे बहने वाले कौन कौन से शहर हैं अथवा नहीं हैं। इस संबंध में भी प्रश्न घुमावदार तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे तेज जलधारा वाला नदी हम लोग गंडक को मानते हैं, उसे सदा वाहिनी नदी भी कहा जाता है, जिसमें सालों भर पानी भरा हुआ रहता है। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में सोन नदी भी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जबलपुर का अमरकंटक है। वहाँ से यह नदी बहते हुए बिहार में पटना इस सब के इलाका में बहती है। इसके अलावा जो गंडक नदी है वह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी इस सब के इलाके में बहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार में अनेक नदियां हैं और नदियों का यह
प्रदेश अनेक प्रकार के फसलों को उत्पन्न करता है। साथ ही नदियों में नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और बाढ़ के कारण काफ़ी अधिक नुकसान पहुंच जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में बाढ़ के नियंत्रण के क्या क्या उपाय किए गए हैं और सरकार के द्वारा क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक का सफ़र हमारा एक हो सकता है। दूसरा है कि बिहार में जलकुंड कहाँ कहाँ है। जैसे हम जानते हैं कि बिहार में जो मुंगेर है, गया जिले हैं, उसमें जलकुंड पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सीता कुंड, भीम बांध, अग्नि कुंड, ब्रह्म कुंड आदि पाए जाते हैं। तो हमें यह देखना होगा जैसे बिहार में किस किस प्रकार के जल कुंड पाए जाते हैं, गर्म जल स्रोतों के जल कुंड कहाँ हैं। ये सब बहुत ही भौगोलिक क्षेत्र में निर्णायक चीज़ है। साथ ही बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, जैसा कि हम जानते हैं गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमारी पैनी नज़र होना निहायत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बिहार में जो सिंचाई का है, कृषि का फसल किस किस प्रकार का होता है, कौन कौन जिले में पाया जाता है। तो बिहार का भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। अगर हम इसकी जानकारी बहुत ही तन्मयता से रखते हैं, एक नोटबुक में बना के रखते हैं और निरंतर समय अनुसार उसका रिवीजन करते हैं, तो यह प्रारंभिक परीक्षा में हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। और बिहार के बारे में जानना, उसके भौगोलिक परिवेश के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। बिहार का इतिहास चूँकि भारत के इतिहास से रिलेटेड होता है, तो उसके संबंध में लोगों की जानकारी पुख्ता होती है। लेकिन बिहार की जो भूगोल है वह भी जानना आवश्यक है। तुलनात्मक रूप से बिहार का भूगोल और भारत का भूगोल का अध्ययन करने के उपरांत हमारी जानकारी और दृढ़ हो सकती है, पुख्ता हो सकती है और यह प्रारंभिक परीक्षा में हमारे लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।